नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया है जी कौन? वीरवार का, बृहस्पतिवार का, हाँ। गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितनी आज मंडी में आवक आ गई है, ग्राहकी क्या रुझान है ग्राहकी का। हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम जी, ओम साई राम। कैसे हो बाबूजी आप? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। जी बाबूजी, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मौसम का। देखिए, मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। मौसम अपना अपना स्थिति में आ गया है, जैसा होना चाहिए वैसा हो गया। जी तो बिल्कुल। गर्मी का टाइम है, गर्मी है। बिल्कुल। एक गर्मी के मौसम में टाइम था, पहले गर्मी नहीं थी, खरबूजा तरबूज वाले परेशान हो गए थे। बिल्कुल। अब ये मौसम बनने से अब खरबूजा तरबूज वालों किसानों के पैसे बनने शुरू हो गए। बिल्कुल। अच्छा, बाकी रही प्याज की बात। प्याज की में ऐसा है कि हमारी मंडी में जो आवक है ना, मैं पहले आपको आवक बता दूं। जी बाबूजी। आज हमारी मंडी में 62 गाड़ी तो कल की खड़ी है, 62। 44 गाड़ी जो नीचे बैलेंस है, और 50 गाड़ी आज की ताज़ा है। अच्छा बाबूजी। टोटल 156 गाड़ी है। जी। और इसमें यह है कि 80% जो माल है, 80% जो माल है वो हल्के हैं। सिर्फ 20% माल ऐसे हैं जिन्हें आप गोल्ड गोल्ड कह सकते हो। जी। और 20% माल जो चाहे एमपी है, चाहे नासिक है, चाहे पूना है, चाहे राजस्थान है, वो अपने हिसाब से बिक जाते हैं। क्योंकि सोना भी पीला है और पीतल ही पीला है। बिल्कुल सोना बाबूजी। सोने के भाव बिकता है, पीतल पीतल के भाव बिकता है। बिल्कुल बाबूजी। पूना की जो स्थिति है वो 13 रुपए से लेकर 16 रुपए तक। जी बाबूजी। नासिक की स्थिति है 12 से लेकर 15 रुपए तक। राजस्थान 9 से 11 रुपए। कुचामन हो वो इलाके हो तो 12 रुपए। बाकी सीकर भी कर रहा है 9, 10, 11, इससे ऊपर नहीं है। मेन चीज यह है कि यहाँ क्वालिटी बहुत कम है और हमारी मंडी में लोड ज़्यादा हो गया। अब मैं किसानों से, व्यापारियों से ये विनती करूंगा कि भाई 1, 2, 4 दिन थोड़ी लोडिंग रोको और हल्का माल भूल के भी मत डाल देना। हल्के माल के पैसे नहीं बनेंगे और परेशान हो जाओगे। और बिल्कुल। अपना क्वालिटी वाइज माल डालो, बढ़िया डालो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी स्टॉक की जो बात है एमपी और राजस्थान की, ये 10 मई के बाद चलेगा पता, क्यों भी उनकी प्याज धरती के अंदर है, बाहर नहीं आई। जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक क्या चलेगा, पता क्या होगा। और ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल बिक्री तो बढ़िया माल की होगा। इसमें किसान और व्यापारी मर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर का गाड़ी वाले कमा रहे हैं। अभी डीजल पेट्रोल बढ़ा नहीं, इन्होंने भाड़ा 8 आने रुपये 1 रुपये किलो बढ़ा दिया। बिल्कुल। 8 आने किलो का मतलब कि 30 टन की गाड़ी 15,000 बढ़ गया। 15,000 की चोट किसान और व्यापारी को लगी। अभी डीजल का 1 रुपया नहीं बढ़ा, भाई तुमने रेट कैसे बढ़ा दिए। और ये कमा रहा है सिर्फ इस टाइम होटल वाला, ट्रांसपोर्ट वाला। ये इनकी दोनों की अच्छी कमाई है। बिल्कुल। और मैं किसानों और व्यापारियों से यही विनती करूंगा कि भाई अभी हल्के माल को हाथ मत डालो, बढ़िया माल को डालो, पैसे तो बनेंगे और कुछ मिलेगा भी। हम घर से कमाने के लिए आए हैं, गवाने के लिए नहीं आए। और तुम भी कमाने के लिए घर से निकलते हो, बिल्कुल। पैसा लगाते हो, माल भेजते हो, और गाड़ी 3 दिन में लगती है तो 5 दिन बाद पैसे मिलते हैं। तो अपने पैसे को सेफ रखो। छोटी मोटी मंडियों वाले जो है उनसे मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि तो अपनी दाएं बाजू बड़ी मंडियां, उनसे माल लेके बेच लो। लंबी रेस के घोड़े नहीं बनो, क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े वाला काम नहीं है। बिल्कुल। तो बाबूजी, ये मान सकते हैं हम कि प्याज में फायदा तो हो रहा है, किसान, व्यापारी, आड़ती भाई को छोड़ करके ट्रांसपोर्टरों का हो रहा है, होटल वालों को भी सस्ता माल मिल रहा है, उन लोगों का फायदा हो रहा है। बेटे, जब मेरे मेरे पेट में रोटी नहीं गई, तुम्हारे में गई, तो मुझे क्या फायदा। सही बात है। पेट भरना चाहिए किसान का, व्यापारी का। ना किसान का भर रहा है ना व्यापारी का भर रहा है। बिल्कुल। बाकी वो भर रहा है, हमारा उससे क्या लेना देना। क्या लेना देना, सही बात है। मेन तो हमें तो अपने किसान व्यापारी से मतलब है। बिल्कुल, जो फसल हमारा को। व्यापारी और किसान जिंदा है तो हम जिंदा है। जी। सबसे पहले तो किसान है बाबूजी, सबसे पहले फिर व्यापारी है, फिर व्यापारी। फिर आड़ती भाई है,
फिर ग्राहक भी है, फिर उसके बाद सारे लोग ये आ सब जाते है, हैं। पर ये तो जो ट्रांसपोर्ट वालों ने किराया बढ़ाया है, ये तो गुंडागर्दी का किराया और कुछ नहीं है। सही कह रहे हो आप। कोई ऐसा डीजल का मेरे ख्याल से एक चवन्नी भी नहीं बढ़ी भाऊ एक जी। नया पैसा नहीं बढ़ा। सही बात है। अच्छा भाऊ जी, एमपी का जो जलगांव वगैरह का माल आ रहा है वो क्या भाव जी? वो 12 से 14 रुपए, जी। 15 तक भी जाता कोई? कोई एक आधा लाट हो जाए तो। और ये नासिक नुसिक बता दिया आपने, नासिक सब सब पूना नासिक पूना राजस्थान रह गया। राजस्थान बता दिया। अच्छा क्या भाव बताया भाऊ जी राजस्थान 7 से लेके 11 रुपए तक, कोई बढ़िया हो तो 12 रुपए। भाऊ जी मंडी में रेशो की बात करें, हल्का कितना अच्छा कितना? 80% हल्का। और भाऊ जी इस समय हल्का आने का कारण क्या है? स्टॉक में अच्छा माल जा रहा है? हल्का आने का कारण यह है कि बढ़िया माल स्टॉक जा रहे हैं, उनकी जो छांट रही है वो सारी आ रही है, तो इसलिए मंडी में लोड ज्यादा हो गया। और भाऊ जी जो मंडी में बैलेंस बचता होगा ये भी सड़ता होगा। सब वो बेटे होता है, वो टाइम के हिसाब से जिसकी उम्र जितनी है वो तो उतना ही चलेगा ना। सही बात है। भाऊ जी मुझे नहीं लग रहा कि ये अगर 2-4 दिन अगर लोडिंग रोक दें, हाँ बिल्कुल सही हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा काम। मंडी का बैलेंस वगैरह क्लियर हो हमारी जाए। मंडी की सेल एवरेज जो है 60 से लेके 80 गाड़ी तक की है। जी भाऊ जी। अगर 2 दिन भी लोडिंग रोक देंगे तो गाड़ी वाले अपने भाड़े पे ढंग पे आ जाएंगे, भाड़ा भी कम कर देंगे वो। तो जब लोग खड़ा होगा ड्राइवर, मालिक कहेगा तो लोड करोगे कहाँ से करूँ, जी। तो अपना सही 2 दिन के लिए थोड़ा आराम कर लें तो बढ़िया रहेगा। और हल्के मालों को भाऊ जी दिल्ली भेजने की बजाय दाएं बाएं कहीं आसपास छोटी बेचो। छोटी मंडियों में भेज दो अपने दाएं बाएं, हाँ। लंबी लंबी मत बनाओ, बनाओगे तो पैसे नहीं बनेंगे। सही भाड़े बात। वाला भाड़ा ले जाएगा पूरा, जी लेबर अपनी मजदूरी पूरी लेगी। जी। भाऊ जी एमपी और राजस्थान के असली स्टॉक की कहानी कब तक सामने आएगी? 10 मई के बाद, क्योंकि तो माल जमीन धरती में ही है, बाहर तो आया नहीं। सही कह रहे हो आप। तो भाऊ जी अभी यानी कि जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं तेजी से उन्हें क्या कहोगे, 20 एक दिन रुक जाएं? 15-20 दिन रुक के देखो। पहले ट्रेंड चेक कर लें एक बार, हाँ हाँ, बाजार किस ओर जा रहा है। क्योंकि ऐसा है जो पीछे बरसात के माल है, वो बरसात के माल दागी आ रहे हैं। जी भाऊ जी। अपना सोच समझ के करो, तो जी। प्याज का पानी जो है, प्याज का दोस्त है खेत के अंदर, खेत से बाहर निकलते ही दुश्मन हो जाता है पानी का। सही बात। एक दाना खराब होगा 4 दाने खराब करेगा। भाऊ जी एक चीज और है कि जो अभी जो प्याज आ रही है ना निकल के, हाँ। उसमें साइज भी छोटा आ रहा है कुछ। साइज तो ठीक ही है, बढ़िया बड़ा स्टॉक साइज जो है तो स्टॉक हो रहा है, हाँ वही ना, वही मैं उसकी कह रहा हूँ। छांट आ रही है। और कहीं ना कहीं जब अच्छा प्याज मंडी में आएगा तो फिर उसको अच्छा भाव मिलेगा भाऊ जी। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सोना सोने के भाव बिकेगा, पीतल पीतल के भाव बिकेगा। सोने की परख जोरी को होती है। भाऊ जी एक चीज और बताऊं, हाँ। अभी थोड़ा मौसम के बारे में जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में फिर बारिश हो सकती है। ये देखो, ये तो ऊपर वाले का है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फिर दोबारा बारिश होगी, मौसम विभाग बता रहा है ना भाऊ जी, तो अगर दोबारा बारिश होगी तो फिर स्थितियां जो हैं। फिर गंद हो जाएगा। ये मौसम बरसात का नहीं है। जब बरसात का मौसम है इसका मतलब तो बरसात नहीं होगी। बिल्कुल। बरसात अपने टाइम पे होती है, बढ़िया रहती है। जैसे लोग बदल गए वैसे भगवान ही बदल गया भैया, प्रभु की लीला है ये। और भाऊ जी इसी वजह से ना बारिश से पहले पहले कई राज्यों में ना पहले स्टॉक शुरू हो गया कि बारिश होने से पहले स्टॉक कर लो। बिल्कुल। अगर प्याज गीला हो गया तो फिर वो सुखाना पड़ेगा, पंखे लगाओ, जाली लगाओ, 10 तरह की चीजें। वो चीज जैसा है, देखो ये उंगली है ना, ऐसे जैसे मर्जी घुमा लो, जी अगर बाई दी इस पर चोट लग जाए, जी पट्टी हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद तुम उसको ऐसे नहीं हिला सकते। जी। तो ये वही चीज है, जो प्याज बढ़िया निकल के स्टॉक हो जाएगी वो अलग है, जो पानी लगने के बाद स्टॉक होगी वो चीज अलग है। फर्क तो पड़ेगा ही ना। तो भाऊजी क्या कहते हो कि इस समय जैसे गोल्टा गोल्टी टाइप के जो प्याज है वो क्या भाव बिक रहे हैं कहीं के भी? 8 से 12 रुपए, 11 रुपए, गोल्टा गोल्टी 8, 9, 10 रुपए जी। उसमें हल्का मीडियम वीडियम, हल्का सबसे नीचे क्या जाता है? सबसे नीचे 7 रुपए किलो। सबसे नीचे। और 7 रुपए भाई, 5 रुपए किराया चला गया, क्या पड़ता खाएगा। ये तो कह रहा हूँ, हल्के माल मत भेजो, अभी मत भेजो। और भाऊजी जो भाव में अंतर हम देखने को मिल रहा है हमें, वो अच्छे और हल्के मालों का ही है। बिल्कुल। जो सूखे माल हैं, पत्ती वाले माल हैं, वो बड़े भाव बिकते हैं। बिल्कुल। तो भाऊजी अब क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, कैसे स्टॉक करना चाहिए, कैसे मालों को करना चाहिए? स्टॉक अपना देखभाल के करो, पानी लगे माल मत करना, जिनको बरसात का पानी लगा हो वो मत करना, अपना अपने हिसाब से स्टॉक करो। अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता
तो स्थिति ये रहेगी, भगवान से दुआ करो स्टॉक खुल, एक्सपोर्ट खुल जाए, बाहर की कंट्रीज का। एक्सपोर्ट खुल जाए, किसानों का भला हो जाएगा, उनके पैसे बन जाएंगे। लेकिन बाबूजी एक बात बताओ, ये पागल को कौन समझाएगा? ये जो ट्रम्प है, पूरा विश्व इसको दुदकार रहा है बाबूजी। देखो ऐसा है, पूरा विश्व इसको कोस रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या समझे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसका विनाश वाला टाइम है, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। हमारे जो बुजुर्ग कह गए हैं वो गलत नहीं कह गए। सही बात है बाबूजी कि गलत कर्म करोगे ना तो पाप का घड़ा जरूर बढ़ेगा। देखो अगर तुमने गेहूं बोई है ना, तो सरसों नहीं निकलेगी। तुम गेहूं काटोगे, अब तुमको ये आम आ जाए तो आम नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे, सही है। जो बोगे वही काटोगे। बिल्कुल, तो इसने गलत ही बोया है। अभी तक युद्ध कर रहा था, अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे कब्जा करने के चक्कर में अपनी सेना तैनात कर दी कि वहां से जो भी जहाज निकलेंगे उसमें मेरी भी शेयरिंग हो जाए। मतलब तू युद्ध कर रहा है, कमाई कर रहा है, कुछ समझ तो आए क्या कर रहा है? ये बदमाशी वाला काम है जी। फिर ये नाटो जिसमें 32-33 देश हैं, जिसका ये प्रमुख है, वो नाटो ही जो है इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। पहले उन्हें कह दिया कागजी शेर है। ये लाइसेंसी बदमाश है जी, कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं बाबूजी, ऐसा बदमाशी तो खैर आज के समय में नहीं चलती है, चल ही रही है जी। और क्या, गरीब को मार रहे हैं। युद्ध के अंदर किसी का भी युद्ध हो, भला नहीं होता। मरता कौन है? गरीब आदमी। तो गरीब को मारने वाला काम नहीं है, मारने वाला बाबूजी। तो गरीब को क्यों मारते हो? गरीब को तो वैसे मरा हुआ है बेचारा। लेकिन बाबूजी बदमाशी जो है ना वो चलती है, उसकी एक सीमा होती है, उसके बाद तो फिर ऊपर वाले का लट्ठी चलता है। वो जी उसका सबसे बड़ा खलीफा वही है। सही बात है, उससे बड़ा खलीफा कोई नहीं। चलिए, हम तो कहते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे और युद्ध ना हो तो ज्यादा बढ़िया बाबूजी। सब शांति रहेगी। आप क्या मानते हो बाबूजी, युद्ध पूरी तरह रुकेगा तो फिर सही रहेंगे बाजार? बहुत बढ़िया रहेगा, रुकना चाहिए। अभी देखो हमारे बहुत से पल्लेदार भाई चले गए गांव की तरफ बेचारे, गैस की बड़ी किल्लत रही। जहाँ उनको गैस सिलेंडर 4,000 का मिलेगा, मजदूरी वही है। इतनी तो बचत नहीं है सप्ताह की, मजदूरी वही है, सब कुछ वही है, राशन महंगा हो गया, क्या फायदा हुआ? सही बात है। जाएंगे क्या करेंगे यहाँ? क्या करेंगे, बिल्कुल। तो बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक एक, D 1429 न्यू सब यूनिट आजादपुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391 मेरा है, और 99 11 54 10 50 मेरे बेटे मनीष कपूर का है। तो बाबूजी उम्मीद कर सकते हैं हमारे किसान व्यापारी भाई थोड़ा सा लगाम लगाएंगे आपको पे? आज भी 150 प्लस है गाड़ियाँ, 156। हाँ, क्या कहते हो, लगाम लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो मंडी में हल्का माल बहुत हो जाएगा। हल्का माल की कोई वैल्यूएशन नहीं। और मैं तो देख रहा हूँ अभी तो हल्का माल फेंका भी जा रहा है, बहुत देखा जा रहा है। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का बोर्ड है। देखिए इस पे जो नंबर लिखे हुए हैं, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम बाबूजी को कॉल कर सकते हैं, इनसे परामर्श ले सकते हैं और इनसे सेवा ले भी सकते हैं, इनको सेवा दे भी सकते हैं। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप बाबूजी को कॉल कीजिएगा, इनसे संपर्क कीजिएगा, आपके लिए सदैव ये तैयार है और पूरा आपको A to Z बताएंगे। अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई किसान व्यापारी भाई भी इनसे परामर्श लेना भी चाहता है, भले ही आप माल भी मत लाइएगा, परामर्श लेने के लिए आप इनको फोन कीजिएगा, एवरी टाइम ये आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो है आप लोग मालों को थोड़ा सीमित मंडी में रखेंगे तो सारी चीजें सही चलती रहेगी। और देखिए लगातार धार्मिक चीजों में भी जो है ना बाबूजी का पूरा सहयोग रहता है। देखिए 17 तारीख से 17 से 24 अप्रैल के बीच में ये जो है ना, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, MP के कथावाचक है, इनकी कथा होने वाली है जी रोहिणी के अंदर। तो आप ये देखिए बाबूजी लगातार नेक कार्यों में अपना सपोर्ट देते हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं इनको अपना सहयोग देना है, इनको सेवा का मौका देना है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।